जब राम भगवान को परिस्थिति इतना था जो 14 साल वनवास गए, फिर भी आने वाले समय में उन्हें सुख किया, तो मैं तो इंसान हूँ। सबसे पहले तो मैं रायपुर रेलवे स्टेशन में काम भी करी हूँ, थाने में झाड़ू पोछे का। जब मैं 5वीं क्लास में गई तो कई लोग मुझे चिढ़ाते थे। बचपन तो बुढ़ापा भी आ जाता तो बचपना ही हमेशा याद आता है। जी। बस यही परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले जीने नहीं दिए मुझे डॉक्टर बनने का बहुत अरमान था, लेकिन वो भी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। और मुझे रायपुर में बहुत डर लगता था किन्नरों के पास मिलने के लिए, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी उनको देखती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। जी। आज मैं खुद एक किन्नर हो गई। जब दीदी परिवार में पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था? उस समय उनके लिए खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था। नहीं, आप इमोशनल मत होइए दीदी। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी दुआ ही है। तो मेरी माँ के लिए भी मैं ही बेटा हूँ और मैं ही बेटी हूँ। चालू करी थी। कई लोग ऐसे थे दरवाजे बंद करते थे, कई लोग ऐसे थे कि गेट से बाहर निकाल देते थे। हमारी जो सोच है थोड़ी सी छोटी है दीदी। आपकी इसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं है, हम लोग नहीं समझ पा रहे, उसमें हम लोग की नाकामी है। आपके जनरेशन के हिसाब से कई किन्नर वकील हैं, डॉक्टर जी। हैं, पुलिस हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि सब अब छोड़ देना चाहिए इसको? बोले कई लोग कि इनको खाली कराओ, कई लोग बोले कि माहौल ख़राब हो जाएगा इनको रख के। तो जी जी। उसमें आपने मतलब लिखा हुआ है कि नकली किन्नरों से सावधान। तो भगवान ने मेरा जोड़ा नहीं बनाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं आरंग में 2-3 लोगों की शादी भी करी हूँ। ये तो रामरा से चला आया है ना कि शुभ चीज़ में किन्नर ही आते हैं। जी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, एक पहली किन्नर जो आरंग मुरध्वज में बहुत स्वतंत्र और बहुत अच्छे से हूँ कि सोच बदलो तो दुनिया ऐसे ही बदल जाएगी। तो पता नहीं आज सुबह 5 बजे मेरा ही नींद खुल गया। जी। शायद हो सकता है माता का संकेत हो हाँ। या आदेश हो। जी। तो मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ करती हूँ धन्यवाद। कि मेरे गुरु नानक जी हमेशा आपको आगे बढ़ाए, और मेरे एक भाईजान भी बैठे उनके लिए भी दिल से दुआ है कि मेरे ख्वाजा गरीब नमाज उनके भी खुशियाँ देवे, खूब आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल द सगन शो TSS में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉली विश्वकर्मा जी। डॉली विश्वकर्मा जी महासमुंद में भी रह चुके हैं और अभी उनका आरंग में रहना हो रहा है। आरंग में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, समाज उनके प्रति कैसा व्यवहार रखता है, बचपन से लेके आज तक उनका सफ़र कैसा रहा है, हमने इस बारे में आज के हमारे पॉडकास्ट में बात की है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इमोशनल रहा मेरे लिए ये वाला पॉडकास्ट। तो ये वाला पॉडकास्ट आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप? नमस्ते, अच्छी हूँ मैं। और क्या चल रहा है अभी ज़िंदगी में? अब ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहता है, फिर भी चल रहा है ज़िंदगी। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए दीदी, जो आपकी यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म रायपुर से हूँ, रायपुर की हूँ मैं। जी। रायपुर में मेरा जन्म हुआ है और शुरू से 8-10 साल तक मैं अपने घर पे ही रही हूँ। उसके बाद फिर कई लोग मोहल्ले में किन्नर है, कई प्रकार के नाम दिए मेरे को। ऐसा करके मेरे को प्रताड़ित किए, ज़िंदगी से हताश हो गई। फिर वहाँ से मैं निकल गई। निकलने के बाद बहुत ही अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करी हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं रायपुर रेलवे स्टेशन में काम भी करी हूँ, थाने में झाड़ू पोछे का। उसके बाद 2-3 साल वहाँ रही। वहाँ रहने के बाद फिर बागबाहरा के मेरे अब गुरुजन हैं, वो लोग मुझे मिले। फिर मुझे वहाँ से लेके रायपुर से बागबाहरा लेके गए। फिर बागबाहरा में उनके साथ रहने लगी। और दीदी बचपन में आपको कब महसूस हुआ कि आप मतलब दूसरों से अलग हैं, हमसे अलग हैं?
जब मैं छोटी थी तभी मेरे को उस समय तो महसूस नहीं था। जब मैं 5वीं क्लास में गई तो कई लोग मुझे चिढ़ाते थे। मुझे पढ़ने का मन बहुत था, जी। लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाई। कई लोग मुझे बहुत सारे नाम से बुलाते थे, देखो छक्का जा रहा है, देखो ऐसा है, ताली मारते थे। तो मन में दुखी लगता था, क्योंकि मेरे बाबूजी नहीं हैं, मेरी माँ हैं। और मेरे चलते मेरी माँ को भी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि 4 लोग उनको बात सुनाते थे कि तेरा बेटा ऐसा है। तो बचपन से ही मैं अपने बहुत दिल कमज़ोर था, सहते तक सही, उसके बाद चले गई। और बचपन की ऐसे कोई याद दीदी, पुरानी याद जो आज भी आप याद करते हैं तो अच्छा लगता है आपको, मतलब इन सब से हट के, जब आप छोटे थे तो? छोटी थी तब भी मुझे अच्छा लगता था, खेलती थी, हंसती थी, काम करती थी। बचपन तो बुढ़ापा भी आ जाता है तो बचपना ही हमेशा याद आता है, जी। और एक बुढ़ापा आता है तब भी बचपन याद आता है। जी जी। बचपन की कहानी कुछ और थी, वो भी एक समय था, निकल गया। बस यही परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले जीने नहीं दिए मुझे, जहाँ मेरे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ की एक बेटा थी, जी। कि मैं कुछ करती। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत अरमान था, अच्छा। लेकिन वो भी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बन के आप जो करते दीदी, आज भी आप वो कर रहे हैं, लोगों की मदद कर ही रहे हैं, तो ऐसे आप मन को आप छोटा मत कीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपको पता चला कि आप अलग हैं हम सबसे, तो उसको आपने कैसे स्वीकार किया और कैसा था, मतलब आपको कैसा लगा उस समय? रोज़ रोज़ के बोलने से ना मन टूट गया मेरा। रोज़ रोज़ के बोलने से मन टूट गया। फिर वो लोग भी घर पे आके बोलना, कभी नल के चौराहे में बोलना, स्कूल जाने के समय बोलना। फिर मैं ये सब चीज़ों को छोड़ के रायपुर में, वही बताई ना, थाने में काम करती थी, तो वहाँ भी कई लोग मुझे बोलते थे। और जब वहाँ 3 साल बाद में काम करी, 3 साल तक, तो वहाँ के लोग भी बोलते थे कि किन्नरों को काम में रखे हो करके, क्योंकि उस समय ज़्यादा उतना किन्नर थे ही नहीं। जी। तो उस समय भी मेरे को काम से छोड़ा दिए। तो काम से छुड़ाने के बाद फिर मैं अपने दिशे पे ही चले गई। जो पलट के मैं बचपना नहीं देखी, ना कुछ खुशहाली देखी, बस उन्हीं के साथ ही चले गई। जो बाग बारह में थी दादी माँ, जी। वो अपने घर पे रखी। फिर बाग बारह में भी रखी, तो वो भी वही थी, गुरु चेला का परंपरा था। जी। तो मैं बचपन से जानती नहीं थी, धीरे 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 करके वो जानने लगी। और मेरे माँ बाप ही मेरे गुरु हैं, जो बचपन से लेकर आज तक मुझे समेट के रखे हैं, वो मेरी गुरु है। जो बागबारा वाले आप गुरु माँ के बारे में बता रहे अभी हैं वो अभी नहीं है। नहीं है? उसके बाद बागबाहरा में रहते हुए कुछ सालें रही मैं। फिर वहाँ से मैं फिर बसना चले गई। अच्छा। बसने में वहाँ भी वही गुरु चेला का था। फिर वहाँ से मैं 7-8 साल रही। फिर उसके बाद में वहाँ से फिर मैं आई महासमुंद। महासमुंद में भी रही। पेट भरना है तो मैं ट्रेन भी मांगती थी। और फिर यहाँ भी कुछ मेरा अच्छा बुरा समझ नहीं आया, तो रायपुर की जो हेड है, जी। छत्तीसगढ़ की जो मालक धनी है, जी। हमारी ज्योति बाई, मेरी गुरु, जी। उसने मुझे संभाला और उसने मुझे शिक्षा दिया। और उसने मुझे बस्ती में मंगने खाने का तरीका बताया, कि बोले बेटा यही हमारी पहचान है। तो मैं अपनी गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो बचपन से लेकर आज तक मेरी गुरु मुझे एक माँ के जैसे, मुझे बच्चे के जैसे रखा और संस्कार दिया, और मंगने खाने का जीवन यापन मेरा शुरुआत कैसे होता है वो मेरे को पहचान बताया। उनसे आपका कैसे हुआ दीदी मिलना? वो जब मैं, ऐसे तो जानने के लिए शुरू से जान रही थी, क्योंकि वो रायपुर के थे। जी। जी। और मुझे रायपुर में बहुत डर लगता था किन्नरों के पास मिलने के लिए, अच्छा। क्योंकि मैं जब मैं पढ़ती थी उनको देखती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। जी। आज मैं खुद एक किन्नर हो गई।
तो उनसे जब मैं आमने सामने हुआ और उन्हीं को पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ, फिर वही गुरु चेला का परंपरा चालू हुआ। फिर उनके पास में रहने लगी, वो बच्चे जैसे रखे, और उन्हीं का वरदान है जो आज शहर में जो मंगना खाना कर रही हूँ, लोगों से अपना कैसे इज्जत बनाना है, कैसे रहना है। बस मेरी ज्योति गुरु से ही मेरा बहुत बड़ा भार है उनके पास। जब दीदी परिवार में पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था आपके हाँ, पिताजी परिवार का? में जब पता चला तो परिवार वाले तो ही छोड़ दिए मुझे, मेरे साथ साथ मेरी माँ को छोड़ दिए। मेरी माँ, हम बहुत गरीब घर से हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब मेरी माँ मुझे जन्म दी उससे पहले मेरे बाबूजी छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद मेरी माँ ने बहुत कष्ट, बहुत दुख से मुझे पाला। उस समय उनके लिए खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, और वो बहुत गरीबी से और बहुत बुरे परिस्थितियों से मुझे पाला है। नहीं, आप इमोशनल मत होइए दीदी। आप यहाँ तक पहुँचे हैं उनकी दुआ ही है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपनी माँ को लेकर हूँ। अभी है आपके साथ मम्मी? जी, मैं अपनी माँ को लेकर आज 20-25 साल बाद, आज 4-5 साल हुए हैं जो माँ को लेकर हूँ। और मेरी माँ है, बहुत अच्छी है। आज भी रायपुर सेंट जेवियर्स में स्कूल में आज उनको 45 साल हो गए, वो प्यून हैं। जी। और मेरे परिवार जो हैं वो मुझे मेरी मम्मी को छोड़ दिए हैं। तो मेरी माँ के लिए भी मैं ही बेटा हूँ और मैं ही बेटी हूँ। और दीदी ज़िंदगी आप जो जी रहे हैं उसमें मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर नीचे भेदभाव कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से आप सभी हम जैसे ही हैं, बराबर हैं हम सब। पर ऐसे बीच बीच में कठिन दौर आते नहीं हैं। नहीं, ऐसे भी ज़िंदगी में जब मैं भी नया नया अपने मांगने खाने का चालू करी थी, कई लोग ऐसे थे दरवाजे बंद करते थे, कई लोग ऐसे थे कि गेट से बाहर निकाल देते थे। उस समय महसूस होता था कि भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया। नहीं, वो उन हमारी जो सोच है थोड़ी सी छोटी है दीदी। आपकी इसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं है, हम लोग नहीं समझ पा रहे, उसमें हम लोग की नाकामी है। आप ऐसी उस कोई बात नहीं है जी। अब ज़माने के साथ साथ सब बदल गए हैं। हाँ हमारे भी पहले के किन्नर लोग उतने पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे। अब के जनरेशन के हिसाब से कई किन्नर वकील हैं, डॉक्टर जी। हैं, पुलिस हैं। तो अब ज़माने के साथ साथ धीरे धीरे ना अब सब बदल गए हैं। जिंदगी में दीदी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपका जिंदगी में सबसे कठिन दौर आप किसको मानती हैं? कौन सा समय था वो? जो मेरा बीता हुआ कल था, जो मेरा बीता हुआ कल था, बचपन से लेकर 12 साल की उम्र तक जो मैंने बिताया, वो मेरे लिए बहुत बुरा परिस्थिति था। और अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, और अपने नगरवासियों को भी धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे सम्मान इज्जत देते हैं। और इंसान को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। मेरे महासमुंद वाले जनताओं को भी दिल से आभार हूँ, जितने मेरे 12 जात के भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जितने हैं महाराज छत्तीसगढ़ के, उनका बहुत आभार हूँ, उनका बहुत प्यार है जो मेरा पेट चलता है, और उस पेट से मैं 4 लोग को भी लेके चलती हूँ। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि सब अब छोड़ देना चाहिए इसको? पहले ऐसा लगता था कि छोड़ दूँ, लेकिन उस बुरे परिस्थिति से भी निकल गई मैं। जब राम भगवान को परिस्थिति इतना था, जो 14 साल वनवास गए, फिर भी आने वाले समय में उन्हें सुख किया, तो मैं तो इंसान हूँ। आपकी ज़िंदगी में दीदी सबसे ज़्यादा समर्थन आपको किन से मिला? आप माता जी के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे ज़्यादा तो समर्थन तो मेरी माँ से ही मेरे को मिला, जो बचपन से आज तक मुझे फ़र्क नहीं किया कि तू ऐसा है। वो आज भी
उनके दिल में है कि मेरा बेटा है। और मैं बहुत सौभाग्य की बात यह है कि मैं मेरी माँ के लिए बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ। और दीदी आप लोग में जैसे घराना होता है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका कौन सा घराना है? घराना होता है मतलब ग्रुप का नाम होता है ना? नहीं नहीं, इसमें गुरु चेला का परंपरा जो है, तो हम लोग जो हैं, हमारी जो हेड है वो रायपुर में ही, जोरा में ही रहते। जी जो हमारे छत्तीसगढ़ की मुखिया है, जैसे एक गांव का सरपंच होता है, जी। तो वैसे ही हमारी एक गुरु है जो रायपुर पे रहती है। हम उसी के वो हैं, मतलब वो पेड़ है तो हम लोग शाखा है। शाखा हैं। जी। दीदी आप ना जब आपसे मैं मिला था ना तो आपने कार्ड दिया था अपना, तो जी जी। उसमें आपने मतलब लिखा हुआ है कि नकली किन्नरों से सावधान। तो हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो आजकल पैसे कमाने का जरिया बना लिए हैं, जो रोड चौराहे में मंग लेते हैं जाके। आप लोग तो दीदी उनको पहचान लेते हैं, पर हम लोग कैसे उनको पहचान पाएंगे? कुछ अगर आप जानकारी दें हमको जिससे हम भी सतर्क रहें। आजकल ज़माना ऐसा हो गया है जी, जब मैं शुरू से आपके घर आ रही हूँ तो आपको मालूम है जी। कि ये डॉली दीदी है। हाँ। अदरवाइज़ अगर मान लो कोई नया चेहरा आता है तो पहले आप उनको ही पूछोगे कि हमारी पुरानी वाली कहाँ है। हम्म। तो ऐसे कई लोग ना अभी घूमते हैं रोड पर, कई जजमानों के घर जाके ज़बरदस्ती बधाई लेना, उनको चमकाना या बुरा शब्द बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। समाज में आपको क्या लगता है दीदी, ऐसा आपके प्रति लोगों के मन में डर है या फिर और कुछ है? कई लोग डरते हैं, ऐसा लगता है क्या? ऐसे डर अब लोग देखते ही हैं तो पहले से ही डर जो जाते हैं। मतलब जो रियल में नहीं है उन वो ज़्यादा मतलब वो फैला रहे हैं कि खौफ टाइप का, जो रियल नहीं है, जी। ऐसा लग रहा है। समाज में ऐसे डर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से देखा जाता है, वो अंदर से वैसा होता नहीं जी है। जी। जानेंगे पहचानेंगे तभी समझ हाँ, आएगा दीदी। लोग जब तक हमको नहीं जानेंगे तो हम उनको कैसे जानेंगे। लोग बिन देखे भी बोलते हैं कि ये लोग वैसे हैं, ऐसे हैं। जो एक परिवार को नहीं छोड़ते बोलने के लिए, हम्म। एक भाईचारे को नहीं समझ पाते, तो फिर तो हम तो ऐसे ही आम हैं। सही बात है। और दीदी आपकी ज़िंदगी में मतलब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था, मतलब जिसके बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई पूरी? मैं तो सब तरफ से दुखी होके, जब मैं पहली बार बसना से आई आरंग में, और आरंग के जनता को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज आरंग में एक किन्नर नहीं, उनकी बेटी बन के हूँ। जी सब वहाँ भी बहुत बड़े संघर्ष से मैं रही। मैं वहाँ एक बामन घर में रही, उनके घर पे काम धाम करती थी 2 साल तक। उनका एक होटल था, जी। तो उनका हेल्प करती थी। उसके बाद धीरे से ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने अंदर के जुनून को सामने लाई जी। कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक आरंग में ही एक रेंट का घर लिया, जिसमें लोग नहीं चाहते थे, कुछ लोग हम्म। कि ना रहे। बोले कई लोग कि इनको खाली कराओ, कई लोग बोले कि माहौल ख़राब हो जाएगा इनको रख के। तो उसमें से कुछ ऐसे मेरे भैया हैं, साहू जी, सुशील साहू, संतोष यादव जी और सोनू दुबे जी, और मेरे आरंग के पूरे कई ऐसे लोग थे जो मुझे बहुत सपोर्ट किए। एक किन्नर का सपोर्ट करना बोलने से बहुत बड़ी बात है, जो समाज में इज्जत दिलाना और समाज के बीच रखना, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए। उस समय फिर मेरी परिस्थिति चालू हुई, मैंने रेंट में घर लिया, जिस समय मेरे खाने खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इवन सोने के लिए बिस्तर भी नहीं थे। धीरे 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 इनके घर उनके घर जा जा के आज बहुत कष्ट पा के आज मैं आरंग में बैठी हूँ। समाज में ऐसी
गलतफहमियां बहुत सारी है। आपको कौन सा लगता है दीदी कि मतलब गलत धारणा बना के रखते हैं लोग आपके साथ जो गलत है? मैं अच्छी रहूँगी तो समाज भी मुझे अच्छा ही बोलेगा, जी। और मैं अच्छी नहीं भी रहूँगी तो समाज भी बोलेगा। समाज का काम बोलने का है। आप क्या सोचते हैं दीदी कि जो किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं आज हमारा समाज है जो? पहले के लोग किन्नरों को उतना मान्यता नहीं दे रहे थे। अब ऐसा है कि जनरेशन के हिसाब से बहुत मान्यता देते हैं लोग। ये तो रामराज से चला आया है ना, कि शुभ चीज़ में किन्नर ही आते हैं। जी। तो इसीलिए कई लोग के यहाँ शादी है, घर प्रवेश है, बच्चे का जन्म उत्सव होता है, हर कोई चाहता है कि किन्नर हमारे घर पे आए, थोड़ी कम दे लेकिन दुआ दे के जाए। हम्म। तो हमारा भी फर्ज यही है, जो हमारा काम है, कि हम लोग लोगों के घर में दुआ देने जाते हैं कि उनके परिवार फले फूले, उनके घर में खुशियाँ दे। उन्हीं के घर हम जाके उनकी कामना करते हैं। जब जजमानों के घर में मान लो कोई चीज़ अगर अच्छा हो जाता है हमारी दुआएं से, जी। वो फिर से हमको बुलाते हैं, तो मान सम्मान इज्जत खुद उनके घर पे मिल जाता है। और अभी कैसी चल रही जिंदगी दीदी आपकी? अभी आप खुश हैं जिंदगी से? पहले से तो अभी भी स्ट्रिक कर रही हूँ, क्योंकि एक गुरु बनना और चेले नाती को लेके चलना, एक घर का मुखिया बनना, कष्ट तो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं। छोटा खुशी। परिवार है, खुशी परिवार है, अपने काम पे जाते हैं, घर आते हैं, भोजन पानी करते हैं, आराम से रहते हैं। आपके लिए खुशी क्या है दीदी? मतलब किस चीज़ से आप खुश रहते हैं? मतलब कौन सा ऐसा कार्य है या ऐसी कोई सोच है या कोई चीज़ है जिससे आप खुश रहते हैं, उसके बारे में बताइए। खुशी तो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे अन्नदाता हैं, देने वाले, उनसे बड़ी मेरे को खुशी है। जो मेरे पेट को चला रहे हैं, मेरे परिवार को चला रहे हैं, वो सबसे बड़ी खुशी है। कभी ऐसा हुआ कि आप खुद को अकेला समझे घर में या फिर समाज में? ऐसा कभी लगा कि अकेले हैं आप? मैं बोली ना, फिर से वही बात बोल रही हूँ कि जिस समय मेरे को खुशी चाहिए था, एक परिवार चाहिए था, उस समय मैं अधूरी थी। उस समय ना मेरा परिवार था, ना मेरी खुशी थी। बस एक दुख का पहाड़ था, उसका भी सामना करते करते आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कोई ऐसी घटना दीदी जो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, कोई घटना जो आप अंदर तक टूट गई थी जब? अब घटना क्या बोलूँगी, अकेले रही तो कई रोडों में भी मिसबिहेव करते थे, गलत बातें करते थे, गंदे नाम देते थे, बहुत सारे वर्ड बोलते थे। उस समय लगता था कि मैं क्या हूँ। उन सब चीज़ों से आप उभर के आए हैं ऊपर और आज समाज सेवी के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, मैं आज आरंग मूराध्वज में बैठी हुई हूँ, और मेरे आरंग मूराध्वज के लोग बहुत अच्छे हैं, जो आज मुझे भवन भी अलाट किए हैं किन्नरों के नाम से। और मैं आरंग में लॉकडाउन पहले से ही समाज सेविका का काम कर ही रही थी, और क्या बोलते, जिसमें लॉकडाउन के समय जो लोग घर से नहीं निकलते थे, मैं घर घर खाना भी पहुंचाई उनके लिए। सरकारी अस्पताल में उनके लिए मैं फल गर्म पानी का भी मैं लेके जाती थी। और मैं गरीब लड़कियों की भी 2-3 लोगों की शादी करी हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी की बात ये है कि भगवान ने मेरा जोड़ा नहीं बनाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं आरंग में 2-3 लोगों की शादी भी करी हूँ। और आरंग में कभी भी कोई भी समाज का काम होता है, वहाँ के लोग हमेशा मुझे पूछते हैं, हमेशा
चाहे छोटे छोटे काम क्यों ना हो। जैसे महाशिवरात्रि में शिव जी की शादी होती है, मैं महाकाल की अध्यक्ष हूँ महिला की। जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, जो पूरा गांव झूम के मनाता है, भंडारे भोग भंडारे भी करते हैं। और उसी बीच हमारे शिवसेना के भी हैं भैया, राकेश शर्मा जी, जी। उनके यहाँ भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, वो भी मेरे घर आके निमंत्रण देते हैं। वो भी मुझे बहन मानते हैं। हमारे यहाँ सजल भाई चंद्राकर है, वो भी कुछ भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा सहयोग करते हैं। और मेरे आरंग के तो मैं बोल ही नहीं सकती, उनको तो कोटि कोटि नमन करती हूँ कि बहुत ही मुझे चाहते हैं वहाँ, और हर काम के लिए मुझे आगे बुलाते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, एक पहली किन्नर जो आरंग मुरध्वज में बहुत स्वतंत्र और बहुत अच्छे से हूँ। वहाँ के लोगों का प्यार और सहयोग मेरी ताकत है। आपके घर आए थे हम लोग, तो आपने ना मंदिर का भी दर्शन कराया था, तो मंदिर आप जो बनवाए थे उसके बारे में। हाँ, मैं 10 साल पहले जब मेरा ही घर नहीं बना था, तो मेरी विचार थी कि मैं एक मंदिर बनाऊं। तो आरंग में मैंने एक शनिदेव की मंदिर बनाया, जिससे लोग उस मंदिर के नाम से मुझे जानते हैं, और बाबा जी ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। शनिदेव जी की आप पूजा करते हैं दीदी, और माता रानी की भी पूजा करते हैं। और मैं तो बचपन से आज तक मैं माता रानी को छोड़ी नहीं हूँ, और ना छोड़ूंगी, ना वो मुझे छोड़ेंगे। काली माँ की पूजा और करते मेरी ब्रह्म माता, मेरी जगत माता माँ काली का मैं पूजा करती हूँ, जो लोगों के लिए खुशियों के लिए मांगती हूँ कि उनके परिवार उनके घर सब अच्छे रहे, और माता काली का ही पूजा करती हूँ मैं। माता रानी से आपका कैसे है दीदी जुड़ाव? आप बात करते हैं उनसे? आप बताए थे कि मैं घंटों बैठे रहते हूँ उनसे ऐसे करके। दुनिया से क्या मांगूंगी, जी। मैं माँ उसी से मांगती हूँ जो मेरे घर पे बैठी है, मेरी माता। वो मेरी दुख तकलीफ़ को समझने वाली, जितने दिन से भी मैंने ठोकर खाया वही संभालती है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जी रही हूँ, उन्हीं की इस भक्ति भावनाओं से लोगों की सेवा कर रही हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से जो मैं आरंग में जैसे समाज सेवी का काम करी, बस उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और एक माँ काली है, लेकिन एक माँ काली भी मेरी माँ को मिलाई, जिससे मैं अपनी माँ के साथ में हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ कि माँ के साथ एक माँ की भी सेवा कर रही हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया है। जी। और शिव जी के बारे में आप बता रहे थे, अभी सावन आ रहा है, तो शिव जी से आपका जुड़ाव कैसा है? सावन के पर्व में हम लोग आरंग में दूध अभिषेक करते हैं, और वहाँ भी तीसरे सोमवार के दिन भोग भंडारा बंटवाते हैं, क्योंकि शिव ही शक्ति है और शिव ही अर्धनारीश्वर है। क्योंकि हमको भी शिव और शक्ति का स्वरूप मानते हैं, और उसी को कहते हैं अर्धनारीश्वर, क्योंकि शिव जी ही हमारे मतलब क्या बोले जी, परम परम पूज्य है। पूज्य है। और दीदी जैसे कई ऐसे होते हैं कि जिनको किन्नर बनना होता है, तो वो क्या नियम होते हैं उनके? एक वेब सीरीज आई थी, उसमें मैं देखा था कि पूरा हल्दी होता है, मतलब एक शादी की तरह पूरी रस्म होती है, तो क्या वो सही है या वेब सीरीज में बस दिखाए हैं? अब मैं क्या बोलूँगी, जैसा देश वैसा भेष। मतलब ऐसा नहीं है? जहाँ चलता है वहाँ चलाते हैं। क्योंकि उसमें ना बहुत धूमधाम से सुष्मिता सेन वाला ही एक वेब सीरीज है, वो मैंने देखा था। वो एक मूवी है जी। जिसको लोगों को दर्शाया गया है, हम्म। अपनी अंदर की कहानी है जो वो हर कोई बता नहीं पाता, तो उसको एक मूवी के दर्जे से लोगों को दिखाया गया है। दिखाया गया है जी। कि ऐसा इनके साथ होता है। और दीदी जब आप जाते हैं किन्हीं के घर में, कोई कार्यक्रम होता है या किसी का जन्म होता है, गृह प्रवेश होता है, तो किस भावना से आप जाते हैं उनके घर? क्योंकि आप दुआ देने ही जाते हैं उनका भला हो, ऐसे तो क्या भावना रहती है आपके मन में? जब किसी का घर प्रवेश होता है या बच्चे होते हैं, तो वो हमको नहीं बुलाते, हम खुद जाते हैं।
क्योंकि वही हमारी पहचान है। क्योंकि हम उनके घर इसलिए जाते हैं कि हमें नेक देंगे करके नहीं जाते, हम उनकी खुशियों में शामिल होने जाते हैं, उनके बच्चों को दुआ देने जाते हैं कि उनके परिवार सुख शांति से रहे, उनके घर में खुशियाँ दे। थोड़ा जाके दुआ देते हैं, वो कुछ जाके हमको शगन देते हैं, जी जिससे हमारा जीवन यापन भला हो जाता है। हमारे पेट के दानदाता वही लोग हैं जिनके घर हम जाते हैं, और हम उन्हीं के लिए कामना करते हैं कि उनके घर में खुशियाँ दे, जिसके घर बच्चे ना हो उनके घर बच्चे दे, जिनके घर शादी ना हो रहा उनके घर शादी हो, जिसकी मकान ना बनी हो उनकी मकान बने। और जो जजमान के घर ये सब होता है वही जजमान फिर हमको बुला के अपने खुशियों में शामिल करते हैं, खूब सारी दुआएं देते हैं, और वो भी हमारे साथ नाचते गाते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं। सोशल मीडिया में भी आप एक्टिव हैं दीदी, आप डांस का भी शौक रखते हैं, तो डांस आपने ऐसे सीखा है कि शौक से करते हैं आप? नहीं नहीं, डांस का तो मुझे शौक पहले से नहीं था, लेकिन अपनी पहचान भी यही है, जी अपनी पहचान भी यही है। और गुरु बगैर तो ज्ञान नहीं है। जी जब एक बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको टीचर जी ही पढ़ाते हैं, जी तो वो गुरु है। तो मेरे भी आदरणीय मेरी गुरु है, जो मेरी माँ हैं, और जो मेरे पूज्य पिताजी भी हैं। मेरे ज़िंदगी के पूरी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि वही मेरे सब कुछ हैं। जो रायपुर शहर में ज्योति अम्मा रहती है, जोरा जी भवानी नगर में, वो मेरी गुरु है। गुरु बगैर ज्ञान नहीं, गुरु है तो सब कुछ है। क्योंकि जब बचपन में मैंने हाथ छोड़ा तो मुझे मेरी गुरु ने ही अपनाया। उसने मेरे लिए गुरुजी भी बना, माँ भी बनी, और ये राह में मुझे राह भी दिखाया कि कैसे मांगना है, कैसे खाना है, कैसे लोगों के साथ इज्जत भावनाओं के साथ रहना है। सब गुरु ही है मेरी। और दीदी आपके साथ जो दीदी लोग रहते हैं ना, मैं एक बार आपको कॉल किया था तो वो उठाए थे, तो वो आपको भी गुरु माँ गुरु जी ही बोलते हैं, तो ये उपाधि मतलब कैसे मिलती है? हमारे यहाँ एक एरिया होता है, जी जैसे लखोली से आरंग महासमुंद, उस क्षेत्र में हमारी गुरु जो है हमको बैठाती है, जी मंगना खाना सिखाती है, और फिर उस एरिया में हम रहते हैं। तो वहाँ इस एरिया की ही गुरु हूँ मैं। जी मेरे से बड़ी कुछ और भी हैं अच्छा जो मेरी गुरु है, जिनका नाम मधुबाई है। जी और जो आते हैं बाहर बाहर से, वो एक हमारे कने एक डेरा है, वहाँ रुकते हैं 2 4 दिन 8 दिन, और वहाँ अपना मन मर्जी से मस्त रहते हैं, खुशी से। और मेरे चेले भी हैं 5 जन। गहना सोनी है, अन्नू है, खुशबू है, जी लवली है, कलाबाई है। ये मेरे चेले हैं, जो मेरे बच्चे हैं। जी एक उम्र के साथ साथ यही बच्चे मुझे कमा के ला के देते, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरी खुशियाँ हैं। कल भी आप बता रहे थे दीदी कि मेहमान आ रहे हैं बिलासपुर से, तो जो भवन का निर्माण आपने करवाया था, जो मांग आपने रखी थी आरंग में, अभी कितना हो गया दीदी कंप्लीट? अभी वो भवन बन ही गया है, बस सामने का जो रास्ता है वो खेत है ना, जी उसमें मतलब रास्ता नहीं बना हुआ है। तो उसमें भी हम लोग बोले हैं जाके पालिका में, तो सर बोले हैं कि अपने नगर पालिका अध्यक्ष कि मैं कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए, तो जिसमें आप लोग रहें। भवन का भी निर्माण आपने करवाया दीदी, मतलब बहुत बड़ी बात है सब अरेंजमेंट करना, सभी के पास जाना, तो वो आपने कैसे कराया उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं भवन के लिए गई, तो पहले तो मुझे आदेश नहीं दिए, बोले इनको क्या देंगे। फिर दोबारा और गई, फिर अर्जी लगाई। मैंने बोला कि सर भवन का करवा दो, तो बोले देखेंगे।
ऐसा करते करते 7-8 साल 10 साल बीत गया। फिर कुछ ऐसा मोड़ आया कि हमारे पहले डहरिया जी थे, उनके पास गई तो वो फिर भवन के लिए निर्माण किए। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि कोई तो है जो आज हमारी भावनाओं को समझ पाया है और हमारे लिए कुछ सोचा है। उनका भी दिल से मैं आभार करती हूँ, शिव डहरिया जी का भी। और आज अपने एरिया में जो खुशवंत जी बाबा हैं, जी वो भी कर रहे हैं काम हमारे लिए। और हमारे जो अभी जैन साहब बैठे हैं आरंग के नगर पालिका में, उनके पास भी हमने अर्जी लगाया है कि सर ऐसे से बात है। तो वो बोले हैं जब इतना बन गया है तो फिर आगे भी लेके जाएंगे। और महासमुंद में आपसे दीदी, महासमुंद से आरंग आपको क्यों जाना पड़ा? यहाँ का भी कुछ हुआ था क्या? यहाँ मैं शुरू से रही हूँ, लेकिन यहाँ कभी मतलब कि आगे बढ़ाएं या इनको कुछ दें, ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पहले से जो रहते थे वो भी कुछ मांग नहीं किए, वो भी किराए पे ही रहे। जी। और फिर जब मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़िंदगी भविष्य नहीं है तो मैं वहीं चले गई आरंग में। तो दीदी अब समय आ गया पॉडकास्ट को एंड करने का। आपका अगर कोई संदेश है हमारे लिए तो, और हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि हमको हमारा क्या कर्तव्य बनता है आपके लिए। मैं तो यही चाहूँगी कि जिस तरीके से मुझे आपने समझा है और मुझे यहाँ तक लाया गया है, तो मैं तो बहुत आभार हूँ आप लोगों की। और पूरे खास महासमुंद और आम जितने जनता है जो देखेंगे या मेरे प्रति सोचेंगे, उनको मैं बहुत दिल से दुआ आशीर्वाद है और उनके लिए नमन भी करती हूँ कि सोच बदलो तो दुनिया ऐसे ही बदल जाएगी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं आशीर्वाद मेरे देने वाले दाताओं के लिए, जो हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे, हमको मान सम्मान दे। बस इसी की ही मुझे भूख है और कोई चीज़ की नहीं है। बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे दीदी पॉडकास्ट का, पर हो नहीं पा रहा था, आपके साथ टाइम नहीं मिल पा रहा था आपको। मेरे को ऐसा लगता है कि माता रानी ही सही टाइम तय करते हैं तो हो पाता है, नहीं तो डिले होते जा रहा था। कल भी जैसे पानी गिर गया, लाइट चले गई, तो आज हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। सब मेरी माँ की कृपा है। जी जब जहाँ इशारा दे, जब जहाँ भेजे तो इंसान वहाँ चला जाता है। मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं आज आ जाऊँगी, जी जबकि मुझे यहाँ कल से आपने बताया था कि आना है। जी जी तो पता नहीं आज सुबह 5 बजे मेरा ही नींद खुल गया। जी। शायद हो सकता है माता का संकेत हो हाँ या आदेश हो। जी सबसे पहले तो मैं अपने काम काज में गई नहीं, पहले तो मैं यहीं आई। जी जी। दीदी हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, और बस आपको यही बोलूँगा कि हमारे स्टूडियो के लिए भी दुआ कीजिए। और मेरा ना 3 से 4 साल हो गए काम अटका हुआ है, उसके लिए भी आप दुआ कीजिएगा। आपकी दुआ क्योंकि लगती है डायरेक्ट आप कनेक्टेड है माता रानी से। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपका कारोबार आगे बढ़े, खूब डेवलप होए, खूब नाम कमाएं, खूब इज्जत कमाएं। और लोगों के लिए ऐसे जैसा सोच रखे हैं आप, सभी के लिए आप ऐसा काम करें कि लोग उजागर होएं, लोग सोचें कि हमारे लिए सब चीज़ जो हम बता नहीं सकते, वो आज इस जगह में भी आके हमको खुशी लग रहा है कि पूरे नगरी जो आज हमको देखेंगे, जो हमारे लिए सोचेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ करती हूँ कि मेरे गुरु नानक जी हमेशा आपको आगे बढ़ाए। और मेरे एक भाईजान भी बैठे, उनके लिए भी दिल से दुआ है कि मेरे ख्वाजा गरीब नमाज उनके भी खुशियाँ देवे, खूब आगे बढ़े। खूब मेरे दिल से दुआ अरदास है पूरे शहर के लिए, आपके परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय हिंद, जय हिंद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।